नमस्ते एवरीवन, मैं गिरीश काटे आज अपने चैनल पे फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एक कैंडिडेट को व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। आपने डिस्क्रिप्शन में या जो मेरा टाइटल है आज के टॉपिक का वो ज़रूर देखा रहेगा। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड इसका अर्थ भी कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हर एक इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करती है। वी आर गोइंग टू सी टुडे हाउ द पर्सन सपोज टू कैरी हिमसेल्फ while going for the interview. So this is not only for the hospitality industry. This is applicable to all the industry. Whichever candidates are going for the interview, they're supposed to go the manner, the grooming standards, how they supposed to wear their clothes and all. Everything what we are going to see now. Let's start. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले या शुरू में मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। जब कभी भी हम इन प्रोफेशनल कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट your grooming standard supposed to get improved every day. It's supposed to be developed. That is what my expectations are. किसी एक स्टूडेंट को भी या किसी एक कैंडिडेट को भी ये समझ में आया कि हमारा पहनावा, हमारा जो भी स्टैंडर्ड्स है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, वो कैसा होना चाहिए। और अगर उससे इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी ऑन दैट। तो ग्रूमिंग मतलब बेसिकली हमारा जो पहनावा, हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका, हमारा जो बाल बनाने का तरीका है, या लड़कियों के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बोलेंगे तो वो मेकअप कितने मात्रा में करती है, वो सभी चीज़ें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई वयस्क भी हो। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स जब हम किसी ऑफिशियल मीट के लिए भी जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल वन। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। मैं वांट टू स्टार्ट नाउ। यस, इस स्लाइड में अगर देखेंगे दोस्तों, तो यू कुड सी what kind of fittings, what kind of attire the people have worn here. When you go for the interview, even though if you have worn proper clothes, but that clothes are not matching up the ambience in terms of इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा पहनावा रहेगा जो मैंने क्रॉस करके दिखाया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दोनों एटलीस्ट दोनों पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ब्लेज़र या कपड़े पहनने का जो तरीका है वो कैसा है और किस स्टाइल से वो कपड़े पहने हैं, वो मैटर करता है। इसलिए अभी जहाँ पे क्रॉस दिखाया है वो अगर पहन के जाएंगे, और जो करेक्ट मार्क दिखाया है अगर वो पहन के जाएंगे, उस अटायर में जाएंगे, तो डेफिनेटली एक अलग सा इम्प्रेशन पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। तो कपड़े पहनने का तरीका जो होना चाहिए वो बहुत फॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि अपना जो शर्ट है वो एक प्लेन कलर में हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का। वाइट इज़ द डिज़ायरेबल कलर, or maybe whatever plain colors are there that you can wear that day, as well as the unpatterned blazer and the trouser is required. अनपैटर्न मतलब उसके ऊपर कोई डिज़ाइन ना हो और वो एक फॉर्मल स्टिच में हो। फॉर्मल स्टिच मतलब जैसे यहाँ पे 3 ब्लेजर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से जो फॉर्मल है वो राइट टिक में ग्रीन साइड में आप लोगों को दिखेगा, दिस वन इज़ करेक्ट। अगर हम ये देखेंगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द राइट चॉइस। ओके, वही वेयर एज इन द गर्ल्स ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट वन। लेकिन अगर हम बात करें, हमारा कपड़े जो है वो प्रेस होने चाहिए या नहीं। डेफिनेटली कोई भी बंदा अगर कहीं पे जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है अगर कोई बच्चा, तो वो आज की दुनिया में प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनता है। तो गलती से भी आप बिना प्रेस किए हुए कपड़े
ना पहने, आपने अपने जो कपड़े हैं वो ज़रूर प्रेस करके ही पहने। दूसरी बात, जो आप जूते पहन के जा रहे हो वो फॉर्मल है या नहीं, दैट ऑल्सो यू नीड टू क्रॉस चेक। इन दोनों चीज़ों में आपका जो पहनावा, आपका जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप कैजुअली जाए, बहुत कैजुअली जाए, जैसे आप स्लीपर या सैंडल पे जा रहे हो, या आपने शर्ट तो अच्छी तरह से प्रेस करके पहना है लेकिन ट्राउज़र आपका रिंकली है, तो डेफिनेटली दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी विच कुड गिव नेगेटिव इम्प्रेशन। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सच में जॉब की ज़रूरत है, आपको सच में वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, आप बहुत सीरियस हो, तभी आप ऐसे फॉर्मल अटायर में जिस बात की हम आज चर्चा कर रहे हैं उस तरीके से, उस ढंग से आप अपने खुद को प्रेजेंट करें। दूसरी बात, हेयर स्टाइल जो है दोस्तों वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। जैसे अभी की यहाँ पे मैंने 2-3 तरह की हेयर स्टाइल दिखाई है, गर्ल्स की भी हो या बॉय की हो। जो लड़का है वो अगर गलत तरीके से, गलत मतलब सभी को अपनी हेयर स्टाइल अच्छी ही लगती है, किसी को गलत नहीं लगती, लेकिन अगर हम इंटरव्यू के बारे में या किसी कॉलेज या किसी प्रेमाइसेस या किसी ऑफिस में एंटर कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग अ जॉब, फॉर द पर्पज़ ऑफ गेट सिलेक्टेड, तो उस टाइम आपकी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी फॉर्मल। जैसे मैंने राइट साइड में आपके दिखाया है, वहाँ पे एक सिंपल हेयर स्टाइल है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनकी जो हेयर स्टाइल है वो सिंपल होनी चाहिए। हेयर स्टाइल के बाद हम मेकअप के बारे में अगर बात करेंगे तो मेल्स के लिए तो ज़्यादातर मेकअप की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा मेकअप करना या सबसे अच्छा दिखना प्रेफर करती है। लेकिन आप यहाँ पे अगर जॉब मांगने जा रहे हो तो आपका जो मेकअप है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर आप वो जॉब पाना चाहते हो, डेफिनेटली आपका जो मेकअप है, आपका जो रहन सहन है वो सिंपल होना चाहिए। तो इसी वजह से जॉब इंटरव्यू में जितना सिंप्लिसिटी और जितना फॉर्मल आप रहोगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग और एक एडिशनल बात करेंगे, ज्वेलरी जो है आपकी, ज़्यादातर गर्ल्स ज्वेलरी पहनते हैं ये हमें पता है, लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे तो बॉयज़, जो यंग जनरेशन है आज की, वो कान में बाली या आईब्रोज़ के नज़दीक हो रिंग्स पहनती है या गले में बहुत बड़ी चेन पहनते हैं। तो बॉयज़ हो या गर्ल्स, दे शुड नॉट वेयर मच ज्वेलरीज। बॉयज़ के लिए तो ज्वेलरी ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। जहाँ पे गर्ल्स अगर ज्वेलरी पहनना ही चाहती है तो वो इतना सोबर हो कि वो दिख के ना आए। Recommended thing is you're not supposed to wear jewelry, no jewelry at all. अगर नेल्स की बात करेंगे तो कलर्ड वाले नाखून नहीं होने चाहिए या नाखून बड़े हुए भी नहीं होने चाहिए। That shows your personal hygiene is not proper. पर्सनल हाइजीन में नाखून बालों के बराबर ही समझा जाता है। जितने आपके बाल बराबर कटे हुए हैं, जैसे हमने पहले बात किया फॉर्मल हेयर स्टाइल, वैसे ही आपके नाखून भी कलर्ड ना हो या ज़्यादा बड़े हुए ना हो, उसे भी आपने अच्छी तरह से ट्रिम करके काट के ही आप लोगों को इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना है। दिस इज़ द रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे हमारी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो नाखून पहले देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फूड हैंडलर्स हैं, फूड के साथ हमारा रोज़ का कांटेक्ट होता है, तो डेफिनेटली जिसके नाखून बड़े हो उस बंदे से हम लोग खाना खाना कतई पसंद नहीं करेंगे। आपने समझा रहेगा अभी कि मैं किस तरीके से आप लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में बात कर रहा हूँ। पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मैक्सिमम फील्ड। दूसरी बात अगर हम देखेंगे पर्सनल हाइजीन में कि रोज़ आप अगर अच्छी तरह से नहाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो,
डेफिनेटली यू हैव टू क्रॉस चेक योरसेल्फ कि आपके कपड़े से स्मेल नहीं आ रही। अब जैसे पसीना होने के बाद बॉडी से एक स्मेल आता है, जैसे ही आप एयर कंडीशन कैबिन में जो पैक है उसमें एंटर करते हो तो आपका जो बॉडी ओडर है इमीडिएटली जो सामने बैठा है या उस कैबिन में है इमीडिएटली वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। Whereas even though if you have worn प्रॉपर अटायर लेकिन आपसे बॉडी ओडर आ रहा है तो वो एक गंदा इंप्रेशन छोड़ जाता है। उसके साथ ही अगर आप बात करते वक्त आपके मुंह से माउथ ओडर आता है तो उससे भी आपको पहले ही निपटना पड़ेगा। फिर भी किसी लोगों का बात करते वक्त माउथ ओडर आता है, वो अगर आ रहा है आपको लगता है तो आप ज़रूर अपने आप को खुद को फ्रेश कर ले और फिर इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट हो जाए। उससे आगे वाली बात अगर हम बात करेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो एक तो स्विच ऑफ होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट या कंप्लीटली साइलेंट मोड पे होना चाहिए। अगर वो वाइब्रेट भी होता है उससे भी आवाज़ आती है तो इट्स सपोज टू बी ऑन साइलेंट मोड, दैट इज़ सजेस्टेड। तो साइलेंट मोड पे क्यों रखना है? क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और दूसरी बात आपका ध्यान पूरी तरह से आप इंटरव्यू पे दे पाओगे। तो ये थी आज के लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। ये कभी भी कोई नया बंदा अगर किसी नई फील्ड में जा रहा है और जिसको इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होना है या ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है, तो हाँ, यही ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स है जो हर एक फील्ड के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपने खुद को ही संभाल के, खुद को ही अच्छा रख के अगर अच्छी तरह से आप इंटरव्यू को जा रहे हो तो उसी फ्रेश मूड में आपकी जो इंटरव्यू जो है वो अच्छी तरह से बहुत पॉजिटिवली आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट समवेयर इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।